नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि बीमारियाँ आपकी दुश्मन है या दोस्त? बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बीमारी दोस्त कैसे हो सकती? दुश्मन ही है, हमें परेशान करती हैं, हमारा खर्चा कराती हैं और हम कितने परेशान हो जाते हैं, पूरी फैमिली वाले कितने परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सच है दोस्तों कि बीमारी हमारी दुश्मन है। हमें ऐसा लगता है, बट मुझे नहीं लगता ऐसा। क्यों नहीं लगता? मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, एनर्जी को जानती हूँ, समझती हूँ। मुझे समझाया गया है मेरे मास्टर के द्वारा कि जो डाइट हम लेते हैं, जो हम खाते हैं, यदि उसमें कमियां हैं, यदि आपने गलत आहार लिया है दोस्तों, तो उसका असर तो आपके शरीर पर होगा। बट मैं एक बात बता दूं, आपका शरीर लगातार रोगों से लड़ता रहता है, आपके साथ जूझता रहता है आपको स्वस्थ रखने के लिए। शरीर कभी बीमार पड़ना चाहता ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी बीमार पड़ जाता है। जब वो हताश और नाराज हो जाता है कि भाई अब मेरी कैपेसिटी नहीं है, आप लोगों ने अति कर दी मेरे साथ, तब जाके शरीर बीमार पड़ता है। और वो बीमार पड़ना उसकी लैंग्वेज है। जैसे यूनिवर्स की लैंग्वेज है फ्रिक्वेंसी, हमारी लैंग्वेज है, हम आपस में शब्दों के माध्यम से बातें करते हैं। उसी तरीके से शरीर की लैंग्वेज है, वो एक बीमारी के माध्यम से, वो एक दर्द के माध्यम से, वो कहीं भी प्रॉब्लम है उसके माध्यम से दोस्तों आपसे बात करता है। ठीक है, इस चीज को बहुत ही डीपली समझने की जरूरत है दोस्तों। हो सकता है मेरी बात आज आपको थोड़ी अजीब लगे, बट समझिए इस चीज को, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें अपनी लाइफ में, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे हम किसी भी चीज का फायदा नहीं उठा सकते अपनी लाइफ में। हम आए ही हैं स्वस्थ रहने के लिए और सारी चीजों से, अपनी चीजों को, सुख सुविधाओं को भोगने के लिए। बट हम यदि बीमार रहेंगे ना, तो हम किसी भी चीज के सुख सुविधाओं को भोग ही नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा जरूरत है हम अपने आप को स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रखने के कुछ फार्मूले हैं। सबसे पहले ये समझना है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारे शरीर की लैंग्वेज को समझना है दोस्तों। यदि हमें खांसी आती है तो हमें लगता है कि अरे हमें बीमार हो गए हैं, हमें क्या हो गया है, हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, हम दवा ले लेते हैं। आप सोचते नहीं है कि खांसी क्यों आई। शरीर आपसे बात करता है, शरीर बोलता है कि मुझे यहाँ पे खराश है, मेरे यहाँ पर जो भी गई है, नस गई है, उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ गए, उसमें कुछ फंस गया है, कुछ यहाँ पर भर चुका है जो कि क्लीन नहीं हुआ है। और खांसी के माध्यम से वो चीज को बाहर निकाली जाती है। वो बोलता है कि यहाँ पर कुछ फंस गया, आप उसको रिमूव करिए, आप उसको हटाइए। तो हटाने के कई उपाय हैं। आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, आप काढ़ा पी सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का आप सहारा ले सकते हैं। तो ऐसी चीज का आपको उपयोग करना है जो आपके शरीर को नुकसान नहीं देता। और हम जाते डॉक्टर के पास से, वो हमको दवा दे देते हैं, हमारी खांसी रुक जाती है, कफ यदि यहाँ बना है तो वो सूख जाता है, और वो सूखने के बाद ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने चीजों को दबा दिया, खांसी आ रही थी कि चीजों को बाहर निकाली, यहाँ कुछ फंसा और हमने उसको दवा खा के दबा दिया दोस्तों। अब वो दबते दबते पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में घर कर जाएगी। आपको फीवर क्यों आता है? आपको फीवर आया, कोई बाहर से कोई चोर आ गया, अंदर की जो पुलिस है उससे उसकी फाइट होने लगी, तो वहां पर जब फाइट होगी तो गर्माहट पैदा होगी ना, ताकि वो कीटाणु जो आए हैं, जो जर्म्स, जो बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में आए हैं, बॉडी हीट कर कर आपके जो अंदर के सेल्स हैं जो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो उससे फाइट करते हैं ना। जब वो लड़ रही है, वो काम कर रही है, तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए, उन सेल्स का सपोर्ट करके हम और ज्यादा शक्तिशाली उनको बना सकते हैं। जैसे ही फीवर आया तो बॉडी मैसेज दे रही है कि कुछ गलत आपके शरीर में आया, इसलिए मैं उससे फाइट कर रही हूँ, मेरा सपोर्ट करिए। और हम करते क्या है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, बुखार की दवा लेते हैं, और तुरंत बिल्कुल आधे घंटे 15 मिनट में हमारा बुखार चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है बुखार? जो भी चीजें हैं वो वहीं के वहीं दब जाती हैं, और दबने के बाद वो धीरे 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 करके बड़ा रूप लेने लगती हैं। तो हम नेचुरोपैथी, हम डाइट के ऊपर, आयुर्वेदिक के पास हम जाते ही नहीं है। हम पहले क्या करते थे, फीवर आता था तो हम पट्टी रखते थे, पट्टी करके धीरे 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 उस टेम्परेचर को हम कम करते थे। आप किसी भी चीज को गर्म करेंगे और एकदम से पानी डाल के उसको ठंडा करेंगे तो एकदम से चिंगारियां, एकदम से झंझनाहट, एकदम से तेज आवाज आएगी, क्योंकि आपने एकदम से उसको किया, तो उसमें बहुत नुकसान है दोस्तों। आप इस चीज को समझिए। आज वो समय आ गया है कि एलोपैथिक से इतने नुकसान हमें हो रहे हैं, और कोई भी यदि हॉस्पिटल चला जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम और बहुत सारी बीमारियों को लेके आता है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि बीपी, शुगर डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं। लगातार बीपी की गोलियां हम जिंदगी भर खाते हैं, शुगर की दवाइयां हम जिंदगी भर खाते हैं, क्यों नहीं खत्म हो रही हैं वो?
वो बीमारियां क्यों नहीं, मेडिकल साइंस इतना आगे जा चुका है तो ये खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने अपनी बॉडी को समझा नहीं। वो जो कह रहा है कि मुझे यहाँ तकलीफ है तो यहाँ के सेल्सों को ऊर्जा की जरूरत है, आप रेकी करके ऊर्जा दीजिए, आप डाइट लीजिए, आप यहाँ का योगा करिए, आप नेचुरल डाइट पे आइए, यहाँ के अंग से आप बातें करिए, अफर्मेशन दीजिए, तो ये अंग एनर्जेटिक हो जाएगा ना। आप दवा लेके उसके दर्द को रोक देंगे, आपकी बॉडी को जब दर्द नहीं होगा तो वो क्या बात करेगा आपसे, बोलेगा कि मुझे यहाँ तकलीफ है। जब वो बता नहीं पाएगा तो आपको पता कैसे पड़ेगा दोस्तों? तो हम जाके क्या कर रहे हैं, दवाइयाँ खा के चीजों को रोक रहे हैं, रोकते हैं, उसके बाद में वो चीज जो है धीरे 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 करके बढ़ जाती है और उसके बाद बड़ी से बड़ी समस्या बन के आपके सामने आती है, जिसको डील करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। फिर सर्जरी होती है, उस सर्जरी से नई समस्या पैदा होती है। इलाज तो पेट का होता है, प्रॉब्लम हार्ट में आ जाती है। इलाज हार्ट का दिया जाता है तो प्रॉब्लम आपके ब्रेन में आ जाती है कि आप कोमा में चले जाते। सर्जरी से नए नए साइड इफेक्ट होते। एक समस्या के समाधान की रिलीफ मिलती है कि दूसरी समस्या का समाधान हो जाता है। ये मैंने भी फेस किया। जब मैं अस्थमा का ट्रीटमेंट कराने गई तो मेरे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया, नए नए एक्नेस आ गए, पता नहीं वो चीज़ तो दबा दी गई, दवा तो ज़िंदगी भर लेने के लिए बोल दिया, बट नई नई प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आने लगी। तो मुझे लगा ये कैसा ट्रीटमेंट है, एक तरीके से जो मुझे चाहिए वो रिलीफ भी मुझे नहीं मिल रहा, बट नई चीज़ों को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, नई प्रॉब्लम्स मेरी बॉडी में आ रही। दोस्तों तो ये अपनी बॉडी की लैंग्वेज है। आपको दर्द हो रहा है तो आपको तुरंत पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है। देखिए उस अंग में प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से है, कौन सा इमोशंस आपके अंदर घर कर गया है, कौन सी डाइट आपने गलत ले ली है कि वो वाला अंग आपका वीक हो गया है। अब आपको उस अंग को एनर्जाइज करने की जरूरत है दोस्तों। एकदम से डॉक्टर के पास मत भागिए, इमरजेंसी है तो जाना पड़ेगा, बट रुकिए, थोड़ा सा नेचुरोपैथी, थोड़ा सा आयुर्वेदिक पर ध्यान दीजिए, अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करिए, फिर जाके आप ट्रीटमेंट लीजिए। आप अपने अपने शरीर की भाषा को नहीं समझेंगे ना दोस्तों, तो फिर बहुत ही आने वाला समय डिफिकल्ट हमारे लिए होने वाला है। कि मैं चारों तरफ देख रही हूँ कि जितने भी अस्पताल हैं वो लोगों से भरे पड़े हैं और कितने कम लोग हैं जो स्वस्थ होके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग नई नई प्रॉब्लम्स को जूझ रहे हैं और होती छोटी सी प्रॉब्लम है और धीरे धीरे वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है। तो मुझे लगा कि ये जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को समझिए दोस्तों। मैं आगे और बताऊंगी कि किस तरीके से बॉडी की लैंग्वेज है और हम किस तरीके से अपनी बॉडी का सपोर्ट करें। दोस्तों आप बॉडी के दुश्मन नहीं हैं, उस पर अत्याचार ना करें, उसका सपोर्ट करें, उसकी लैंग्वेज को समझिए कि वो आपसे क्या चाहती है। दोस्तों वो चाहती है कि आप खुश रहें, वो चाहती है कि आप अच्छी डाइट लें, जो नेचुरल डाइट होती है, फ्रूट सलाद, जूसेस, अंकुरित दालें, ये उसकी डिमांड है। आप उसको दीजिए, अच्छे विचार दीजिए, अच्छा खाना दीजिए और साथ में एनर्जी डाउन हो गई है तो रेकी शक्ति की ऊर्जा, अपने विचारों की ऊर्जा उसको दीजिए। और प्रॉब्लम आ गई तो आयुर्वेदिक की जो दवाई जो धीरे धीरे जो जड़ है उस पर काम करती है, आप वो दीजिए। एकदम से हाई डोज दे के चीज़ों को दवाइएगा मत। यदि आप दवाएंगे तो वो विकराल रूप लेके आपके सामने आएगी और उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई है, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, यही मेरी ईश्वर से लगातार प्रार्थना है। क्योंकि आप और हम सब एक ही हैं, हम इंसानियत के रिश्ते में बंधे हुए हैं इस ईश्वर की। आप भी संतान हैं, मैं भी संतान हूँ। तो जो मैं देख रही हूँ, जो मैंने जाना और समझा, मैं चाहती हूँ कि आपको समझाऊँ, आप तक वो बात पहुँचाऊँ। आप बड़ी से बड़ी बीमारी से ठीक हो सकते हैं, बट सही डायरेक्शन में दोस्तों। गलत डायरेक्शन में तो आप ठीक नहीं होंगे, बट आपने रास्ता बदल दिया तो आपको ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। धन्यवाद आप सभी का।